लॉकडाउन में नरमी, अवाम बाजारों दुकानों पर पिल पड़े, ना मास्क ना दस्ताने ना ही समाजी फासले का ख्याल। दुकानदारों और अवाम दोनों ने ही क़वाइद और ज़वाबित से मुतालिक हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। कोरोना वायरस की वबा मजीद फैलने के खतरात। पंजाब और सिंध हुकूमतों ने लॉकडाउन फिर से सख्त करने की वार्निंग दे दी। ये मैं एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ कि अगर हमने बदएहतियाती की, अगर हमने ऐसे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जैसे कोरोना ख़त्म हो गया है, तो खुदा न खास्ता फिर ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि मजबूरन वज़ीर आज़म को, हुकूमत को, NCC को कोई इसके अंदर उनके पास रास्ता ही ना रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएँ। अवाम ने हिफाजती तदाबीर पर अमल ना किया तो लॉकडाउन दोबारा लगा सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया, बोले ईद की तैयारी ज़रूर करें मगर अपने प्यारों के लिए ख़तरा पैदा ना करें। समाजी फासलों को यकीनी बनाकर कोरोना वबा से बचा जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अवाम से हिफाजती इक़दामात पर अमल करने का मुतालबा कर दिया। कहा हर एक फ़र्द को कौमी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। 1 जून को हमारे सूबा सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। हम स्टीयरिंग कमेटी की एक और मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में भी सिर्फ स्कूलों के खोलने की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे बल्कि एक मुकम्मल जो हमारा एकेडमिक प्लान होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। सिंध में तालीमी इदारे 1 जून से नहीं खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। 1 से 8वीं तक के तलबा को इम्तहानात के बगैर अगली क्लासों में तरक्की दे दी जाएगी। 9वीं और 10वीं के इम्तहानात के लिए खुसूसी कमेटी कायम। तालीमी साल के आगाज़ की नई तारीख के लिए कल फिर बैठक लगेगी। लॉकडाउन के दौरान फीस अदा न करने वाले बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत में स्कूल फीसों में 20% रियायत देने के खिलाफ केस की समाप्त। सिंध हुकूमत ने भी सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हमारा है, सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है। कराची का आपको ज्यादा दर्द है और हमें दर्द नहीं है, हरगिज़ हमें दर्द है। कराची उतना मेरा है जितना आपका है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट इजलास में अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा तैयारी कर लो, पंजाब के बाद सिंध में लोहा मनवाने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की ठेकेदार न बने। कोरोना का हल लॉकडाउन नहीं। शीर रहमान की बार बार मुदाखलत पर हाय हाय का नारा लगाकर चुप कराया। शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। इस किस्म का बयानबाजी हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। बिलावल भुट्टो का शाह महमूद कुरैशी से अपने अल्फाज वापस लेने या इस्तीफा देने का मुतालबा। कहा जब भी हुकूक की बात करते हैं तो कार्ड खेलने का इल्जाम लगा दिया जाता है। वफाकी हुकूमत सियासत करती है, काम नहीं करती। वफाकी वज़रा अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर सो रहे हैं। उन लोगों को शाबाश दी जाती है जो अपोजिशन के खिलाफ वही ज़बान इख्तियार करें जो नॉर्मली लोग अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए भी पसंद नहीं करते। वो एक सिलसिला जारी रखा जाए और उनको शाबाश दी जाए कि आप यही कुछ करते रहें और इसी में हमारी बेहतरी है। ऐवान वाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक की हुकूमत पर तनकीद। कहा अपोजिशन के खिलाफ नफरत का फ़लसफ़ा परवान चढ़ाया जा रहा है। सेनेटर शेर रहमान ने कहा वफाकी हुकूमत के गैर मुनासिब फैसलों से बिगाड़ पैदा हुआ। हुकूमत अब 18वीं तरमीम के पीछे पड़ी है। आपको एक दिन कहा जाता है हाँ लॉकडाउन जरूरी है, अगले दिन कहा जाता है शायद ये नहीं करना चाहिए और सिंध ने जल्दी क्यों की। तीसरे दिन कहा जाता है बिल्कुल इसके बगैर काम नहीं होगा। अब आप क्या अवाम को मैसेज दे रहे हैं? बड़े मुश्किल हालात हैं।
आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? Why is he missing? सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए रिपोर्ट की मंजूरी दे दी। इंतखाबी इस्लाहात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का भी फैसला। काबीना अरकान का कोरोना सूरत हाल और लॉकडाउन के मामला पर तबादला ख्याल। NIFT में भर्तियों के लिए दरख्वास्त वसूली की तारीख बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में टाइगर फोर्स को मुकम्मल फ़ाल करने की हिदायत। आला सतह के इजलास में कहा, टाइगर फोर्स के बहादुर नौजवान मुल्क का सरमाया हैं। मुश्किल वक्त में कौम के लिए वक्त निकालने वाले नौजवान हीरो हैं। वफाकी हुकूमत से तासुब की बू आती है। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वज़ीर आज़म हर जगह जाते हैं लेकिन सिंध नहीं आते। सिंध हुकूमत इस वक्त NICVD पर 11 अरब रुपए खर्च कर रही है। PTI से पूछा जाए कि KP में अरसे से हुकूमत है, इस KP में हुकूमत के बाद कौन सा अस्पताल बनाया गया? पाकिस्तान पर कोरोना वायरस के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 18 मरीज जान से गए। अमवात 724 तक जा पहुंची। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 32,674 हो गई। सिंध में 12, पंजाब में 11,000 से ज़ायद मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन की तादाद 5,000 के करीब पहुंच गई। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा कहता है कि चीन ने कोरोना वबा के तनाजुर में फौरी तिब्बी इमदाद दी। अपने तिब्बी माहिरीन को पाकिस्तान भेजा। चीनी सफीर याओ जिंग से इजहार तशक्कुर। पाक ईरान सरहद पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स पर दहशतगर्दाना हमले। पाक फौज के सरबराह का ईरानी हम मनसब से टेलीफोन पर राबता। ईरानी फौजी क़यादत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामज़न है। बराबरी की बुनियाद पर खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील 9। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कौमी मालियाती कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबों के वज़ीर खजाना कमीशन के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। तिब के शोबे में इंसानियत की खिदमत की आला मिसाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सों का दिन। मुल्क में नर्सों का शोबा सहूलतों से महरूम। नर्सों पर तशद्दुद और तबादले कबूल नहीं। एसोसिएशंस का मौक़िफ़। जानलेवा वायरस से निपटने के लिए कराची के नौजवान मैदान में आ गए। मसाजिद और फ्लैटों में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया जाने लगा। सानहाए 12 मई को 13 साल बीत गए। कराची की सड़कों पर कत्ल होने वालों के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। सिंध बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार का यौम सियाह। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। कराची के निश्तर पार्क में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की छत गिर गई। मुआयना निगरानी का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निश्तर पार्क और करीब की मजालिस और जुलूसों की CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जाती है।
मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह अफराद को तशद्दुद करके कत्ल करने का सिलसिला जारी। जिला कुश्तवाड़ और शोपियां से 3 तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद। बुरासा का भारतीय फौज पर कत्ल का इल्ज़ाम। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की बहाली का मुतालबा कर दिया। कोरोना का खौफ, बुज़दिली और जहनी दबाव के बायस मकबूजा कश्मीर में भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के 2 एहलकारों ने खुदकुशी कर ली। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 3 लाख के करीब जा पहुंची। मोहलिक वायरस का निशाना बनने वाले अफराद की तादाद 42,97,000 से बढ़ गई। 15 लाख के करीब अफराद सेहतयाब हो गए। Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you. I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty Please question. go ahead. Why does it matter? Okay. Anybody else? अमेरिकी सदर फिर चीन पर बरस पड़े। कहा चीन की गफलत ना होती तो कोरोना बहुत पहले काबू पा सकता था। दुनिया में किसी के पास अमेरिका जैसी जदीद सहूलतें नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की चीनी निजात सहाफी से नोकझोंक। ट्रंप नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलते बने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ड्रीम पेयर मुहिम मुकम्मल। शाकीन ने इमरान खान को कप्तान और जावेद मियादाद को नायब कप्तान मुंतखब कर दिया।